श्रीगणेशाय नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्करं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्रीपरिवेशतो विजयते गोपालचूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। आज मैं आपके सामने श्रीमद्भागवत कथा तृतीय दिवस के प्रमुख सार लेकर आया हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है जब आपका मन परमात्मा में समाहित हो जाए। अपने मन से पूछो कि प्रभु से जो मुझे सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने जो मुझे दिया है वह बहुत कम है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए करना हो तो आनंद होता है। इस जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। भूतकाल का जो विचार करता है उसे समझो भूत ने घेर रखा है, ऐसा ही समझना चाहिए। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में ही कहना। प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो। वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कौन है। फिर वह परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकेगा। अपने को जो पहचान नहीं पाता है वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा। सारे जगत का कोई भी कभी खुश नहीं कर सकता। सारे जगत को कोई कभी खुश नहीं कर सकता। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है उसे जगत को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। जन्म के पूर्व जीव का रिश्तेदार कोई भी नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और अंत में कोई न माया था। आरंभ और अंत में कोई न था। माया ही बीच में भरमाती रहती है। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि जो बहुत पूजा पाठ करता है वो इतना परेशान क्यों होता है। उसी का उत्तर दे रहा हूँ। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती।
क्योंकि माया मानती है कि वह तो मरा हुआ है, फिर उसे और क्यों मारूं। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन भी व्यर्थ नहीं होता। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे, जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो, प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे, हृदय से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति हो, तो मानो कि उसका वह अंतिम जन्म है। वेश भूषा द्वारा संत होना सरल है। वेश द्वारा संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन कार्य है। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमंत कौन है? जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है। यदि अभिमान को मारना है तो जीव पर ठाकुर जी का नाम रखो। अनेक में एक को देखना भक्ति है, एक में अनेक को देखना ज्ञान है। समाधि में क्या है? अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाएं, बाद में हम आपके ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम नगरवधू का है, क्योंकि उसे दूसरों की जरूरत है। ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की जरूरत है तो श्रद्धा से सेवा स्मरण करो और बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है, क्योंकि उसे धन की जरूरत है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार, यह नियम इस जगत के व्यवहार का तो हो सकता है, पर भगवान के व्यवहार का नहीं। परमेश्वर का व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है, चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, यह जगत भी एक चमत्कार ही तो है। पुष्प में सुगंध है तो बीज में वट वृक्ष। माता के स्तन में दूध कौन बनाता होगा? सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं। यह तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाश एवं प्रकाशित है। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र को प्रधानता है वह पूजा है। महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है। सद्भाव पूर्वक सेवा करोगे तो सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तो समझो कि वह सच्ची सेवा है। परमात्मा ने सोच समझ कर ही इस संसार को सुंदर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो सके। मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोगोपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं, अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। धर्म के 30 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण है सत्य और अंतिम लक्षण है आत्मसमर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण से। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। तो श्रोताओं, आज मैंने आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा तृतीय दिवस के प्रमुख सार को लेके आया था और आपको समक्ष मैंने अपने विचारों को रखा। अगर आपको मेरे विचार, मेरे भागवत कथा के सार पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।